हाँ जी। कहाँ तक कंप्लीट हो गया? अच्छा। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में जो स्टार्टिंग में दो पार्ट्स में डिवाइड किया, उसमें एक पार्ट कंप्लीट हो गया अपना। बहुउद्देश्य परियोजनाओं में नदी घाटी परियोजना, या रिवर वैली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। सेकंड है अपना नहर बहुउद्देश्य परियोजना, कैनाल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए नहर बहुउद्देश्य परियोजना। ये वाला पार्ट जिसमें 6 प्रोजेक्ट या परियोजना आपको लिखवाई थी, लास्ट में लखवार कंप्लीट की थी अपन। इसके बाद में नेक्स्ट है कैनाल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, नहर बहुउद्देश्य परियोजना। अब कैनाल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में राजस्थान में प्रमुख नहर परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? तो राजस्थान के नदन में जहां कैनाल्स अधिक हैं, वहां सबसे पहली कैनाल है सतलज से और गंगानगर की ओर निकाली गई गंग नहर। तो राजस्थान के नॉर्थ में पंजाब की ओर से जो मुख्य नदी सतलज है, इस सतलज से राजस्थान में सबसे पहले 1927 में पहला जो लिंक निकाला गया था, वैसे तो था बीकानेर नहर, लेकिन बाद में गंगा सिंह जी के नाम से इसको नाम दिया गंग नहर। फिर बाद में सतलज में एक नदी और मिलती है, व्यास नदी, और इन दोनों नदियों के मीटिंग पॉइंट जहाँ पे हरि के बैराज बना हुआ है, वहां से राजस्थान की सबसे लंबी नहर जो कि जैसलमेर मोहनगढ़ तक आती, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसकी एक सब ब्रांच है, यानी उपशाखा है, जो आगे गडरा बाड़मेर तक जाती है, लेकिन मेन केनाल मोहनगढ़ पे समाप्त हो जाती है आईजीएनपी के। इसके बाद व्यास के ऊपर की ओर एक नदी है जो कि झेलम की ओर जाती है, चिनाब की ओर, उस नदी का नाम है रावी। तो रावी और व्यास का अतिरिक्त जल, यानी इनके ऊपर जो प्रोजेक्ट है वो, और उसके बाद में जो पानी बचता है, वो राजस्थान में मुख्यतः हनुमानगढ़ की ओर एक नहर बनाई गई जिसकी सप्लाई हनुमानगढ़ और चूरू तक, इसको नाम दिया गया राजीव गांधी सिद्धमुख कैनाल। राजीव गांधी जी ने इसकी नींव रखी थी, स्टार्टिंग में नाम रखा गया था सिद्धमुख कैनाल। और जब उद्घाटन हुआ उस समय तक राजीव गांधी जी नहीं थे, तो 2002 में अशोक गहलोत जी ने सोनिया गांधी जी को आमंत्रित करके और इस सिद्धमुख कैनाल के पहले टैग क्या लगाया, राजीव गांधी, फिर नाम रखा सिद्धमुख कैनाल का राजीव गांधी सिद्धमुख कैनाल। इसमें हनुमानगढ़ और चूरू वाला क्षेत्र लाभान्वित होता है। हनुमानगढ़ की दो प्रमुख तहसीलें, एक तो नौहर और एक भादरा। तो नौहर को अधिक लाभ होने के कारण इसको नौहर कैनाल भी कहा जाता है। तो इसके दो नाम होंगे, जैसे आईजीएनपी का भी शुरुआत में नाम राजस्थान कैनाल और बाद में नाम चेंज करके क्या रखा गया, इंदिरा गांधी नहर। जैसे गंग नहर स्टार्टिंग में बीकानेर कैनाल और बाद में नाम परिवर्तित करके गंग नहर। तो वर्तमान में प्रचलित नाम इनके यही। अब राजस्थान का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, जहां से गंगा में जाने वाली एक प्रमुख नदी है, हरियाणा वाले पार्ट और यूपी की ओर, यहाँ से गंगा की ओर जाने वाली नदी कौन सी है, यमुना। तो ये उत्तराखंड वाले पार्ट से यमुना, जिससे हरियाणा की ओर से एक लिंक निकाला गया भरतपुर अजान डैम की ओर, इसको नाम इसी नाम से दिया हुआ है, यमुना लिंक कैनाल या यमुना लिंक नहर। और भरतपुर की ओर, यूपी की ओर से भी एक प्रोजेक्ट निकाला गया यमुना से, उसको अपने जिले के नाम से ही नाम दिया हुआ है, भरतपुर नहर। फर्क दोनों में है, यमुना लिंक नहर हरियाणा की ओर से और भरतपुर नहर यूपी की ओर से।
और अभी इसका यमुना का एक सेपरेट प्रोजेक्ट इस साइड में राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र की ओर सप्लाई किया जाएगा। हरियाणा में एक जगह आती है ताजेवाला, ताजेवाला जहाँ पानी इकट्ठा होता है उसको कहते हैं हथीनी कुंड। तो हथीनी कुंड या ताजेवाले का पानी सप्लाई होगा। जैसे अभी बीजेपी गवर्नमेंट ने आते दो प्रमुख एमओयू किए थे पानी को लेके, एक तो ईआरसीपी को लेकर ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट एमपी के साथ, और एक मुख्यतः यमुना जो शेखावाटी वाले क्षेत्र के लिए। तो यमुना लिंक नहर तो ऑलरेडी पहले से बनी हुई है भरतपुर, अब यमुना नहर और बनाई जा रही है अपने शेखावाटी एरिया के लिए। तो अभी तो उसकी मॉनिटरिंग करवा के उसके ऊपर अभी उसकी डीपीआर तैयार हो रही है, यानी उसकी जो डिटेलिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट है पहले वो तैयार होगी। राजस्थान के शेखावाटी के कौन कौन से क्षेत्र इसमें अटैच होंगे, कितना बजट आएगा, तो सारी चीज़ें इसमें पहले तय की जाती हैं। तो उसको कहा जाता है डीपीआर, डिटेलिंग जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है वो। ईआरसीपी की भी अभी डीपीआर तैयार हो रही है, लगभग 2 या 3 महीने लगेंगे इसमें भी। अब राजस्थान का ये वाला पार्ट जो एमपी की ओर से चंबल नदी एंट्री करती है, ये ऑन बॉर्डर होते हुए इस साइड में यमुना में जाके मिलती है। चंबल और उसके सहायक नदियों पे जो प्रोजेक्ट बनेगा जिसमें लगभग 26 डैम बनेंगे चंबल और उसकी ट्यूबट्रीज के ऊपर, इस प्रोजेक्ट को हम नाम क्या देंगे, ईआरसीपी। तो इसमें बनने में टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा, 2051 तक प्रपोज माना जाता है, 2051 तक प्रस्तावित है। तो ये तो गवर्नमेंट का टाइम है, हो सकता है 2060 भी आ जाए। एमपी की ओर से एक माउंटेन है मैकाल माउंटेन, जहां से एक प्रमुख नदी निकलती है गुजरात और महाराष्ट्र की ओर, नदी का नाम है नर्मदा। नर्मदा के पानी को गुजरात में नियंत्रित किया गया है सरदार सरोवर डैम के अंदर। सरदार सरोवर बांध, जो यूनिटी ऑफ स्टैचू जो बनी हुई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति इसी के किनारे, यहाँ से लिंक दिया गया है राजस्थान के जालोर, वर्तमान का वो हिस्सा सांचौर। तो सांचौर और बाड़मेर वाला जो हिस्सा जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है नर्मदा नहर के माध्यम से। ये राजस्थान में वो कैनाल है जो रन ऑफ कच्छ के बिल्कुल नजदीक है। इसके अंदर ड्रिप और स्प्रिंकलर से ही सिंचाई पॉसिबल है, ओपन वाटर इसका बंद है, यानी कोई भी किसान खुला पानी नहीं ले सकता। तो इसमें एक कंपल्सन या एक अनिवार्यता लागू है कि इसमें सिर्फ ड्रिप और स्प्रिंकलर के द्वारा ही आप अपने खेत में पानी ले सकते हो, खुला पानी नहीं ले सकते। यानी जिस किसान के खेत में या तो ड्रिप हो या फव्वारे लगे हुए हो, सप्लाई उसी को दिया जाएगा, बाकी कैनाल में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं। तो राजस्थान की एकमात्र नहर जिसपे सिंचाई फव्वारा और बूंद बूंद तकनीक से अनिवार्य रूप से लागू है, यानी कंपल्सरी इम्प्लीमेंटेड, तो उसमें आएगी नर्मदा नहर। यह है वर्तमान में सांचौर और बाड़मेर। जालोर वर्तमान में इससे कनेक्ट नहीं, तो पहले सांचौर ये जालोर के रूप में ही था, तो सर्वाधिक लाभान्वित जिला इसमें जालोर यानी वर्तमान सांचौर, और सेकंड है फिर बाड़मेर। तो राजस्थान में 74 किलोमीटर, जिसमें 65 किलोमीटर सांचौर में, बची हुई 8 से 9 किलोमीटर आगे बाड़मेर की तरफ। और बाकी टोटल लेंथ तो काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ से लगभग गुजरात की तरफ है इसमें 458, और राजस्थान की ओर है लगभग 74 किलोमीटर, लगभग 532 किलोमीटर लेंथ। तो अपने ये वाली पूछी जाती है राजस्थान में कितनी है, 74 किलोमीटर। तो लेंथ वगैरह की बात जब इनकी डिटेल लिखवाएंगे उसमें बात करेंगे। तो राजस्थान का जो साउथ वेस्ट वाला पार्ट, दक्षिण पश्चिम, इसमें प्रमुख नहर आती है नर्मदा कैनाल। राजस्थान का साउथ ईस्ट वाला पार्ट है जिसमें मुख्यतः ईस्टर्न कैनाल, पूर्वी नहर, जो चंबल और सहायक नदियों पे बनेगी। राजस्थान का जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है उसमें यमुना के 2 प्रोजेक्ट, एक तो यमुना लिंक नहर भरतपुर के लिए और दूसरा भरतपुर जिले के नाम से भरतपुर कैनाल। फिर राजस्थान के नॉर्थ की तरफ मुख्यतः सतलज के प्रोजेक्ट, एक तो गंग नहर सिर्फ सतलज का, जो सबसे बड़ी नहर है वो 2 से जुड़ी हुई है, व्यास और सतलज, यानी हरि के बैराज। फिर ये वाला जो पार्ट है राजीव गांधी सिद्धमुख कैनाल वाला, इसमें रावी और व्यास का जो अतिरिक्त पानी होगा, यानी जो प्रोजेक्ट हैं पहले तो जो मेन प्रोजेक्ट हैं उनको सप्लाई, और उसके बाद सरप्लस वाटर होगा वो सप्लाई किसको किया जाएगा, राजीव गांधी सिद्धमुख कैनाल। राजस्थान के हनुमानगढ़ और चूरू वाले कुछ एरिया को, कुछ तहसील टारगेट हैं इसमें, जैसे हनुमानगढ़ में नौहर भादरा, और चूरू के अंदर आती है राजगढ़, या जिसको सादुलपुर भी कहा जाता है। तो मुख्यतः 3 प्रमुख तहसीलें हनुमानगढ़ और चूरू वाले पार्ट के अंदर। तो कैनाल प्रोजेक्ट मोस्टली राजस्थान के नॉर्थ में अधिक है, और बाकी दूसरा हिस्सा देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में। हालांकि नॉर्थ वेस्ट में इतनी बड़ी कैनाल है आईजेनपी कि इसके बराबर राजस्थान में कोई भी कैनाल नहीं।
ERCP जिसमें लगभग 26 बड़े डैम होंगे और उनसे कनेक्टिंग डैम 64 होंगे। तो टोटल इस प्रोजेक्ट के अंदर लगभग 90 डैम आपस में जुड़ेंगे, लेकिन फिर भी IJNP के बराबर नहीं, क्योंकि जो ERCP बनेगी उसका इरिगेशन कमांड एरिया है 2.8 लाख हेक्टेयर, इतनी जमीन सिंचित होगी। और IJNP का इरिगेशन कमांड एरिया 16.17 लाख हेक्टेयर, लगभग इससे कितने टाइम मल्टीपल, लगभग 6 टाइम मल्टीपल, अप्रोक्सीमेट 6 गुना अधिक। तो मीनिंग है कि इसके अंदर 26 डैम बनाए जा रहे हैं, तो इन 26 को 6 से गुना करो आप, तो लगभग कितना डेटा रहेगा, 150 से भी ऊपर। तो अप्रोक्सीमेट 150 डैम एक तरफ राजस्थान में बना दिए जाएं, 150 बांध, और एक तरफ सिर्फ IJNP, तो उन 150 बांधों के बराबर अकेली IJNP। तो इसका मीनिंग डेजर्ट के लिए वास्तव में ये मरुगंगा है, जैसा कि गोविंद वल्लभ पंत ने इसके लिए स्टेटमेंट कहा था कि राजस्थान के लिए राजस्थान नहर नहीं, मरुगंगा निकाली जा रही। तो इसमें डायग्राम नहीं, फिर स्टार्ट करेंगे अपन यहाँ से सीक्वेंस से। गंग नहर, IJNP, राजीव गांधी सिडमुख कैनाल। गुजरात की ओर से जो नर्मदा नदी से यानी सरदार सरोवर डैम से निकाली गई है वो नर्मदा कैनाल।
हाँ जी, डायग्राम हो गया कंप्लीट। अभी तो ये सोच रहे हो बनाए कैसे। नॉर्थ वाली तीनों कैनाल से एक सीक्वेंस में बनी हुई है, पहले गंग नहर, फिर आईजीएनपी, फिर राजीव गांधी सिद्धमुख कैनाल। ये ओरिजिन पॉइंट चाहिए चंबल का, इसका भी एमपी में, नर्मदा का भी एमपी, दोनों का सेम है। लोकेशन दोनों के अलग अलग हैं। ये निकलती है सतपुड़ा से और ये निकलती है विंध्यन माउंटेन से। इनका एक्सिस वाटर लेके और फिर सप्लाई किया जाएगा। जैसे ये वाला ग्रीन में इंडिकेट किया हुआ है, ये वाला पार्ट इसका है। इन राजीव गांधी सिद्धमुख कैनाल है, उसको पानी सप्लाई सिर्फ रावी और व्यास का, सतलज का नहीं होगा। हालांकि थ्योरी में लिखवाएंगे तब समझ में आएगा। यहाँ तो ये लग रहा है कि सतलज से भी लिया जा रहा है। जैसे ये वाला पार्ट है, ये गंग नहर। फिर इस साइड में जो ग्रीन से, इस साइड में जो इंडिकेट किया है, ये वाला ग्रीन वाला जो पॉइंट, ये वाटर इसको दिया जाएगा, रावी और व्यास का। तो नॉर्थ में सतलज सिर्फ दो ही प्रोजेक्ट में, एक तो में गंग है, वो कंप्लीट सतलज का पार्ट, एक आईजेन भी बड़ा होने के कारण सतलज और व्यास दोनों का पार्ट। जबकि राजीव गांधी सिद्धमुख कैनाल एक्सिस वाटर ऑफ रावी एंड व्यास रिवर, इन दोनों नदियों के अतिरिक्त जल, यानी इनके जो प्राइमरी प्रोजेक्ट पहले बनी हुई योजना है, पहले सप्लाई उनको होगा, उसके बाद अगर अतिरिक्त जल होता है तो वो किसको दिया जाएगा, राजीव गांधी सिद्धमुख कैनाल। तो राजीव गांधी सिद्धमुख कैनाल रावी और व्यास के ऊपर डिपेंड है। तो राजीव वाली एक तो रावी और एक किस पे डिपेंड है, व्यास। यस। नहीं नहीं, ये तो रिवर जाती है ना, आपको नदियां जब पढ़ाई थी ना। कौन से वाली? नहीं नहीं, वो तो एरो करके नीचे नाम लिखा हुआ है। नंबर वापस आ गया। हाँ जी, अब इसमें फर्स्ट हेडिंग में लीजिए गंग नहर। गंगा सिंह जी ने जब इस प्रोजेक्ट को तैयार करवाया था तो इसको करवाया था बीकानेर कैनाल के रूप में। तो ये नाम लगभग सब भूल चुके हैं, किताबों में से लगभग गायब है, सिर्फ बुक्स में यही मेंशन है।
जबकि पुराने रिकॉर्ड में इसका नाम है बीकानेर कैनाल। शुरुआत में जब बनाया था तो इन्होंने बीकानेर रियासत के लिए एज ए ड्रिंकिंग वाटर इसको स्टार्ट किया था, जो 1950 के बाद जाके इरिगेशन में ऐड हुई और तब जाके मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। आपको ध्यान हो, बहुउद्देश्य परियोजना की डेफिनेशन के बाद मैंने लिखवाया था फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान। तो राजस्थान के प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना में नाम था गंग नहर 1950 के बाद, जबकि एक कैनाल तो ऑलरेडी पहले की बनी हुई है 1927, लेकिन उस समय ऑब्जेक्टिव केवल एक ही था, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। तो ये जो प्रोजेक्ट है गंग नहर, इसके इंट्रोडक्शन में एक तो लिखिएगा निर्माता, इसके क्रिएटर के रूप में महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिमालयी नदियों को डेजर्ट में लेकर आए। इस कारण इनको कहा जाता है आधुनिक भारत के भागीरथ। तो एक तो वो कहा जाता है जो भगवान राम के पूर्वजों में, यानी भगवान राम से पहले जो भागीरथ हुए थे, तो उनके पूर्वजों में जो देवलोक से गंगा को पृथ्वी पे लेकर आए थे वो भागीरथ, या फिर जो हिमालय की नदियों को हमारे डेजर्ट में लेकर आए वो आधुनिक भारत के भागीरथ। तो महाराजा गंगा सिंह जी के नाम के आगे लिख दीजिए भागीरथ ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के भागीरथ। हिमालयी नदियों को डेजर्ट में लाने के कारण इनको इनाम दिया गया, भागीरथ ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के भागीरथ। इसका कंस्ट्रक्शन पीरियड या जो निर्माण का समय है, निर्माण काल 1922 से 1927। इसमें इस वाले ईयर को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है 1927 को। रिवर अभी डायग्राम में हमने देखा किस नदी का प्रोजेक्ट है, सतलज। जैसे राजस्थान में बीकानेर रियासत मर्ज हुई थी उसी समय गंगानगर अलग कर दिया था। तो जैसे हम राजस्थान के एकीकरण में पढ़ते हैं तो गंगानगर का नाम का कोई जिला शामिल नहीं, जिसका मीनिंग गंगानगर फिर काउंट कहाँ हुआ, तो गंगानगर बीकानेर में शामिल था। तो बीकानेर जैसे ही मर्ज हुआ उस समय गंगानगर अलग हो गया था। तो गंगानगर वाला जो पार्ट है वो पहले बीकानेर का हिस्सा ही था। तो गंग नहर वर्तमान में देखते हुए यह ठीक लगता है कि गंग नहर गंगानगर को लाभान्वित करती, लेकिन पुराने वाला नाम थोड़ा अजीब लगेगा कि बीकानेर से लाभान्वित जिला श्री गंगानगर। तो इसका मीनिंग ये वास्तव में अच्छा क्वेश्चन है कि ये नाम है बीकानेर कैनाल और लाभान्वित जिला बीकानेर नहीं होके श्री गंगानगर। तो बाद में इसका नाम जो किया गया वो ठीक ही किया है कि गंग कैनाल के नाम से रख दिया गया। तो गंग नहर के निर्माता गंगा सिंह और लाभान्वित जिला भी गंगानगर, श्री गंगानगर। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो कुछ इस तरीके से है। राजस्थान या नॉर्थ की ओर इस साइड में सतलज, सतलज में राजस्थान के श्री गंगानगर की ओर इस साइड से लिंक दिया गया। लगभग 112 किलोमीटर तो ये पंजाब में है। आगे रिमेनिंग बचा हुआ जो हिस्सा है 17 किलोमीटर राजस्थान के अंदर। टोटल लेंथ कुल लंबाई इसकी 129 किलोमीटर। तो राजस्थान में पूछे जाए तो राजस्थान में लेंथ ही है। राजस्थान में लंबाई, लेंथ इन राजस्थान स्टेट 17 किलोमीटर। जिस पॉइंट से इसको निकाला गया उस पॉइंट का नाम है हुसैनी वाला। कौन से वाला? हुसैनी वाला। हुसैनी वाला पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट आता है फिरोजपुर, उस फिरोजपुर में है। इस हुसैनी वाला से जस्ट पहले फिरोजपुर का ही एक पार्ट आता है जहां व्यास इसमें मिलती है। तो वो पॉइंट होता है अपना हरीके बैराज वाला पॉइंट। तो हरीके बैराज भी इसी जिले में होता है, फिरोजपुर में। तो हुसैनी वाला पार्ट फिरोजपुर का है।
तो ये हुसैनी वाला हेड से यहाँ पानी सप्लाई होता है राजस्थान की ओर। तो ये मुख्यतः लाभान्वित जिला इसमें इस साइड में रहेगा, श्री गंगानगर। अब गंगानगर वाले पार्ट में कुछ हाइट वाले एरिया हैं जहाँ पानी को पहुंचाने के लिए इसके लिफ्ट किया गया है। अब श्री गंगानगर में वो लिफ्ट कौन कौन से हैं जिसमें इसके पानी को लिफ्ट किया हुआ है? तो उसमें दो तो धार्मिक नाम है। एक तो माता करणी के नाम से करणी लिफ्ट, एक अपना जो बिरला मंदिर है वो किस थीम पे यानी किस भगवान को समर्पित है? लक्ष्मी नारायण। तो एक लक्ष्मी नारायण लिफ्ट। दो स्थानों के नाम यूज हुए हैं, एक तो लालगढ़, लालगढ़ बीकानेर में भी है, लालगढ़ श्री गंगानगर में भी है, श्री गंगानगर वाला है तो लालगढ़ लिफ्ट। और एक लोकेशन आती है इधर समीजा, समीजा लिफ्ट। तो इसमें थोड़े से नाम ये धार्मिक वाले शब्द ये ध्यान रखना, करणी, लक्ष्मी नारायण, क्योंकि माता करणी मंदिर बीकानेर में है और उनके नाम से जो लिफ्ट, क्योंकि ये पहले पूरा बीकानेर का हिस्सा ही था, इसका नहीं पुराने नाम ये रखे हुए जैसे करणी लिफ्ट। तो करणी लिफ्ट यानी ये बीकानेर का हिस्सा था उस समय करणी लिफ्ट के नाम से। अब लगभग बने हुए इसको 100 साल के आसपास हो गया, जैसे 2024 आ गया और ये लगभग 1927। तो निर्माण कार्य तो लगभग जब स्टार्ट हुआ था उसमें तो 100 साल क्रॉस हो चुके हैं, क्योंकि 1922 से 2022। अब कंप्लीट जो काम हुआ था उसमें लगभग 2-3 साल और बाकी हैं, उसके बाद 100 ईयर्स इसको हो जाएंगे। तो इस कैनाल में जगह जगह वाटर लीकेज के कारण अब इसकी मरम्मत चल रही है पिछले 10-12 सालों से। तो अब इसमें हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ लिफ्ट कैनाल्स और नहीं आ जाए, लेकिन अभी तक तो पुराने वाली हैं रिकॉर्ड में। तो एक तो इसमें अच्छा क्वेश्चन है कि गंग नहर या बीकानेर नहर से मुख्य लाभान्वित जिला कौन सा है? श्री गंगानगर। एक इसके लिफ्ट में से क्वेश्चन दिया जा सकते हैं, जैसे लिफ्ट अपने जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो आईजीएनपी से ही आते हैं, और जो पॉसिबिलिटी है वो चंबल से भी आ सकते हैं, गंग नहर से भी आ सकते हैं, नर्मदा से भी आ सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आईजीएनपी। तो ये अपने 4 प्रोजेक्ट हैं जिन पे लिफ्ट प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। लिफ्ट क्यों बनाई जाती हैं? जिस और धरातल हाइट होता है वहां पानी को हाइट देके या पानी को लिफ्ट करके फिर पहुंचाया जाता है। तो उच्च धरातल वाले एरिया में पानी को लिफ्ट करके फिर सप्लाई करते हैं। तो लिफ्ट एक तो चंबल में मैंने दीपक, गणेश, आ सोजा ये ट्रिक लिखवाई थी। एक इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आईजीएनपी होगी, हालांकि इंपॉर्टेंट ये भी है, ये भी ध्यान रखना। ये डायग्राम तो पंजाब के किस स्थान से निकाले गए? हुसैनी वाला से। राजस्थान में लंबाई कितनी है? 17 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई 2-3 कैनाल हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक तो गंग नहर क्योंकि ये फर्स्ट है, एक आईजीएनपी क्योंकि वो राजस्थान के अंदर अभी तक सबसे लॉन्गेस्ट है, और एक नर्मदा क्योंकि उस पर ड्रिप और स्प्रिंगलर बूंद बूंद और फव्वारा से सिंचाई करने वाली एकमात्र प्रोजेक्ट। तो ये पंजाब के जिस पॉइंट से हुसैनी वाला से। हुसैनी वाला पंजाब, पंजाब के फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, जहां से 112 किलोमीटर क्रॉस करके राजस्थान के बॉर्डर में फिर राजस्थान में एंट्री करने के बाद लगभग 17 किलोमीटर गंगानगर तक। तो 17 किलोमीटर के अंदर गंगानगर डिस्ट्रिक्ट क्रॉस नहीं होने वाला, इसका मीनिंग बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट में बीकानेर शामिल नहीं है इसमें। लक्ष्मी नारायण लिफ्ट
नेक्स्ट लालगढ़, नेक्स्ट है समीच। यस, दो स्टेटमेंट गलत है उसमें, दो गलत है। डिलीट दे रखा उसमें आंसर। यस, इसमें ज्योग्राफी क्या है, कई बार पढ़ी हुई है। अब जैसे जो कोई क्वेश्चन आता है, अब वो क्वेश्चन आपके एक बैच नहीं, आपके इतने सारे बैचेज हैं। अब उस गलत क्वेश्चन को कई जने लेकर आते हैं। अब वो क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो गया, जैसे इन्होंने स्टार्ट किया, वो मेरे को पता है गलत वाले क्वेश्चन उसकी बात है, जिसमें दिया हुआ है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये बोलने वाले थे। और एक कॉमन सेंस भी कुछ होता है, सिक्स सेंस और कॉमन सेंस। एक होता है नॉन सेंस। हाँ जी, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये लिखने पर नीचे लिखना चाहो तो ये लिख दो कि इससे सर्वाधिक लाभान्वित जिला श्री गंगानगर। वैसे गंगानगर तक ये सिर्फ 17 किलोमीटर, विशेषताओं में लिख दीजिए, इसके करेक्टरिस्टिक्स में लिखें। गंग नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला श्री गंगानगर। श्री गंगानगर इज मोस्ट बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, या फ्रॉम गंग कैनाल। गंग नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला, और आगे डैश करके श्री गंगानगर। श्री गंगानगर इज मोस्ट बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम गंग कैनाल। फिर इस गंग कैनाल के लिए कहा जाता है कि यह भारत की प्रथम पक्की नहर। पक्की नहर का मीनिंग जिसके तल को पक्का करके निकाला गया, यानी राजस्थान की ओर अगर यहाँ से सिर्फ साइड वाला पार्ट बना के और फिर नहर को सरफेस को पक्का नहीं करते, तो इसका मीनिंग पानी है वो जमीन में बैठ जाता, क्योंकि अपनी और सैंडी सोइल पाई जाती है, रेतीली मिट्टी। और सैंडी सोइल के पार्टिकल क्या होते हैं, कण मोटे होते हैं, तो ज्यादातर पानी अपने जमीन के अंदर ही बैठ जाता है, नहर पहुंचने से पहले ही समाप्त हो जाती है, जैसे इनलैंड रिवर होती। तो इसके तल को पक्का किया, तो पक्के तल वाली प्रथम नहर मानी जाती है। बाकी नहरें तो इससे पहले भी बनी हुई हैं सिंधुकालीन सभ्यता के अंदर। पाकिस्तान की ओर हजारों की संख्या में नहर या कैनाल के, लेकिन वो पक्की नहरें नहीं है। तो इसका नंबर ऑफ कैनाल्स है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर। जो हड़प्पा सभ्यता या इंडस सिविलाइजेशन हम बोलते हैं, इस कारण पाकिस्तान को कहा जाता है नहरों का देश, कंट्री ऑफ कैनाल्स। तो पक्की नहर के तौर पे सबसे पहली नहर कहा जाता है कि विश्व की प्रथम पक्की नहर के तौर पे गंग नहर को माना जाता है। हालांकि अपन जनरली विश्व वाला स्टेटमेंट तो नहीं लिखते, भारत या राजस्थान के संदर्भ में एग्जाम में आ सकता है आपके, तो सेकंड लाइन में लिखिएगा गंग कैनाल इज द फर्स्ट पेव्ड कैनाल ऑफ कंट्री और राजस्थान। गंग नहर भारत या राजस्थान की प्रथम पक्की नहर। गंग कैनाल इज फर्स्ट पेव्ड कैनाल ऑफ इंडिया और राजस्थान।
या ऑफ कंट्री और राजस्थान। गंग नहर भारत या राजस्थान की प्रथम पक्की नहर। और राजस्थान के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये राजस्थान के लिए फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी, जो हालांकि अपने चैप्टर के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है फर्स्ट, वर्ल्ड में कौन सा है, इंडिया में कौन सा है, राजस्थान के लिए कौन सा है, तो वो एक विशेषता और लिखिएगा। गंग कैनाल इज द फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान। गंग नहर राजस्थान की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। गंग कैनाल इज द फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान। गंग नहर राजस्थान की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना। तो इसमें जनरली एग्जाम में एक तो ये क्वेश्चन आता है, गंग नहर का राजस्थान में निर्माण कब किया गया, ये फैक्ट वाला क्वेश्चन ज्यादा आता है। या फिर एक नदी वाला क्वेश्चन अच्छा है, गंग नहर को किस नदी से निकाला गया, सतलज। बाकी जैसा नाम है गंग, वर्तमान में लाभान्वित जिला तो वही है, नाम गंग, लाभान्वित गंगानगर बनाने वाले महाराजा गंगा सिंह। भारत की या राजस्थान की प्रथम पक्की नहर और राजस्थान के लिए फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, राजस्थान का प्रथम बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट। अब जस्ट इसके नीचे डायग्राम के अंदर सीक्वेंस में दूसरी कौन सी आती है अपने, नेक्स्ट आईजीएनपी। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए आईजीएनपी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना स्टार्टिंग में किस नाम से थी, राजस्थान कैनाल। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और राजस्थान कैनाल। इंदिरा गांधी जी की डेथ के 2 दिन बाद नाम चेंज हो गया था, यानी 31 अक्टूबर के बाद 2 नवंबर 1984। तब से इसका नाम ये आईजीएनपी, इंदिरा गांधी। बाकी शुरुआत स्टार्टिंग नेम ये, दोनों नाम लिख के और ब्रैकेट में आगे लिख देना नाम परिवर्तन। तो इसका मीनिंग प्रेजेंट में जो नाम है वो इंदिरा गांधी है, तो इसका मीनिंग नाम चेंज हुआ है इसका। तो आपको या तो ये दिया जाएगा राजस्थान नहर से आईजीएनपी नाम, या आईजीएनपी का नाम परिवर्तित कब हुआ, नेम चेंज कब हुआ, 2 नवंबर 1984। तो इसके नेम चेंज की अगर बात की जाए तो आंसर यही होगा। और क्या से क्या रखा गया वो एग्जामिनर खुद ही बता देगा कि आईजीएन राजस्थान कैनाल से आईजीएनपी, या सिंपल लिखेगा आईजीएनपी का नाम परिवर्तित कब हुआ। इसका मीनिंग पहले कुछ और नाम था, वो नाम यह था राजस्थान कैनाल। तो ये जो प्रोजेक्ट है आईजीएनपी, इसमें एक तो स्टार्टिंग में लिखो वित्तीय सहयोग, फाइनेंशियल कोऑपरेशन, इसमें वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया। फाइनेंशियल कोऑपरेशन वित्तीय सहयोग है, इसमें वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। इसका मीनिंग है फ्रीडम इंडिया के बाद बनी, स्वतंत्र भारत के बाद बनी हुई है, क्योंकि पहले तो अपने राजशाही था, राजा महाराजाओं का योगदान होता। वित्तीय सहयोग, वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक। रिवर्स या नदियां, क्योंकि इसमें 2 नदियां जहां मिलती हैं वहां से इसको निकाला गया है। तो एक तो है सतलज और सेकंड कौन सी है, ब्यास। ब्रैकेट में लिख दीजिए हरिके बैराज। या तो ये पूछा जाएगा कहां कौन से डैम या बैराज से निकाला गया है, तब तो हरिके बैराज, या नदियों से कौन से, सतलज और व्यास। तो दोनों का मीटिंग पॉइंट हरिके बैराज।
हरिके ब्रज। अब आईजीएनपी से रिलेवेंट कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स हैं कि एक तो आईजीएनपी कैनाल है, इसको बनाने से पहले इसकी प्लानिंग यानी योजना किसने बनाई थी? एक तो इसमें प्लानर या योजनाकार, यानी आज के वर्तमान के अकॉर्डिंग कह सकते हैं इसके आर्किटेक्ट जो थे इंजीनियर कंवर सेन, जिन्होंने इसकी कल्पना की थी। मीनिंग है कॉन्सीव्ड बाय इंजीनियर कंवर सेन। योजना या कल्पना इसमें यह थी कि आईजीएनपी कैनाल से पहले अपने कैनाल बन चुकी थी गंग कैनाल, गंग नहर। अब गंगा सिंह जी जिस नहर को बना के गए थे बीकानेर कैनाल, इसके बाद के जो राजा थे बीकानेर के, उन्होंने भी कंवर सेन को ही बुलाया था, इंजीनियर कंवर सेन को। और गंगा सिंह जी के बाद में कंवर सेन क्या थे, यहाँ पंजाब था, पंजाब का हिस्सा बाद में प्रेजेंट में किसके रूप में कन्वर्ट हो गया? हरियाणा। तो ये मूलतः वैसे हरियाणा के इंजीनियर थे और उस समय ब्रिटिश इंडिया के अंदर इनको इरिगेशन इंजीनियर के रूप में यानी सिंचाई अभियंता के रूप में नियुक्त किया हुआ था। तो यहाँ इनको अपॉइंट किया गया था गंग कैनाल को बनाने के लिए। और बाद में गंगा सिंह जी के जाने के बाद फिर इनको वापस बुलाया गया राजस्थान कि जो पहले आपने नहर बनाई थी गंग नहर, अब उससे भी बड़ी प्लानिंग करनी है। और उस समय तक देश स्वतंत्र हो गया था 1948 के बाद। इनको कहा कि देश में जो अंतरिम सरकार चुनी गई है, तो वो अंतरिम सरकार, उसको आप लेटर लिखे कि बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता है, क्योंकि उस समय हर रियासत अपने आप में एक राज्य था। तो इन्होंने 1948 में एक लेटर लिखा, वाटर रिक्वायरमेंट फॉर बीकानेर स्टेट, बीकानेर के लिए जल की आवश्यकता। तो उस जल की आवश्यकता में इन्होंने बताया कि राजस्थान को बीकानेर वाले एरिया को जो ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है उसके रूप में तो एक कैनाल आ चुकी है यहाँ गंग नहर, लेकिन इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए एक नहर और चाहिए हमें। और उसमें इन्होंने पूरी प्लानिंग बता रखी थी 1948 वाले इस लेटर में। इन्होंने बताया कि यहाँ पे सतलज के पानी को पहले नियंत्रित किया जाए भाखड़ा और नांगल के रूप में, फिर बाद में इसके आगे नियंत्रित किया जाए सतलज और व्यास दोनों के पानी को, और वहां से राजस्थान कैनाल को निकाला जा सकता है। तो ये प्लानिंग थी। तो जैसे इन्होंने प्लानिंग की या इस योजना को कॉन्सेप्ट किया या कल्पना की, उसके 10 साल बाद में इसकी नींव रखी गई थी। प्लानिंग 1948 की। बाद में इसकी नींव रखने के लिए जब सेंट्रल गवर्नमेंट में चुनी हुई सरकार भी आ गई थी और राजस्थान में इसकी नींव रखने के लिए भेजा गया था गोविंद वल्लभ पंत, और वित्त वर्ष के अंतिम दिन आई थी। फाइनेंशियल ईयर का अंतिम दिन कौन सा होता है? स्टार्टिंग तो होता है 1 अप्रैल और लास्ट डेट होती है 31 मार्च, 31 मार्च 1948 को आके इसकी नींव रखी। तो इसका मीनिंग इसकी जो प्लानिंग की गई उससे 10 साल बाद इसकी नींव रखी गई। तो आईजीएनपी के बारे में पूछा जाए योजनाकार या इसकी कल्पना करने वाले कौन थे, तो कल्पनाकार कंवर सेन। और ये वाला ईयर कौन सा है? 1948। एक बार तो एग्जाम में पूछा ही गया कि 1948 में इसकी प्लानिंग या योजना या कल्पना करने वाले व्यक्ति इंजीनियर कंवर सेन, या इसकी कल्पना कब की गई? 1948। फिर बाद में इसका फाउंडेशन स्टोन यानी जो नींव रखने वाले व्यक्ति, ये रखा गया था 31 मार्च 1958, गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत, पंतनगर उत्तराखंड। इनके नाम से इंडिया की फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी हुई है। फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम यही है, गोविंद वल्लभ पंत उत्तराखंड।
बाद में नींव के 3 साल बाद में इसका उद्घाटन किया गया था। उद्घाटन वाले में या इनोग्रेटेड बाई उस समय के तात्कालिक उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उन्होंने आके हनुमानगढ़ के पास इसके फर्स्ट वेतरिका को ओपन किया था, फर्स्ट ब्रांच को ओपन किया था। तो इसमें आते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसमें सब में आंसर अलग अलग रहेंगे। जैसे योजनाकार प्लानर पूछे गए तब तो इंजीनियर का नाम लेना है, इंजीनियर कंवर सेन का। नींव का पत्थर रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से रखा भेजा गया था गोविंद वल्लभ पंत, जो नींव का पत्थर रखते टाइम कह के गए थे कि राजस्थान अपने लिए राजस्थान नहर नहीं मरु गंगा निकाल रहे। तो राजस्थान की मरु गंगा का टेक किसको दिया? आईजेएनपी, यानी उस समय की राजस्थान कैनाल को। और किसके द्वारा दिया गया? गोविंद वल्लभ पंत। और जब ये इनोग्रेटेड या उद्घाटन जब किया गया, यानी ओपन जब हुई, तब ये 1961 के अंदर ओपन हुई। और वो करने वाले थे उस समय के उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1961। तो इसमें 3 डेट जुड़ी हुई हैं, 48, उसके 10 ईयर बाद 58 और उसके बाद में 1961। तो इसमें लिख दीजिए आईजीएनपी या राजस्थान कैनाल, इसके प्लानर या कॉन्स्यूड कल्पनाकार इंजीनियर कंवर सेन। गोविंद वल्लभ पंत और लास्ट में सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनोग्रेटेड बाय सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसमें डेट 1961, डेट वाले ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिए। इसके योजनाकार, कल्पनाकार या निर्माता, इन योजनाकार थे उस समय वो इंजीनियर, वही निर्माता थे इसके। नींव रखने वाले व्यक्ति थे योजना के 10 ईयर बाद गोविंद वल्लभ पंत। और जब ओपन किया गया तब 1961 में हनुमानगढ़ के पास सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आईजीएनपी राजस्थान नहर में वित्तीय सहयोग किस संस्थान का है? वर्ल्ड बैंक का। कौन सी नदियों से निकाली गई? सतलज और व्यास। यह किस डैम या बैराज से आती है? हरिके बैराज। अब इस नहर को बनाया गया तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया? मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य पेयजल तो ऑलरेडी गंग नहर बनी हुई थी स्टार्टिंग में सिंचाई के लिए, लेकिन बाद में जिन एरिया में पेयजल नहीं था उसके लिए इरिगेशन वाटर में भी ऐड कर दी गई। बाद में चारागाह विकास भूमि, चारागाहों के जो ग्रेजिंग लैंड है उसको डेवलप करने में, इंडस्ट्रीज को वाटर सप्लाई करने में, हाइड्रो पावर जनरेट करने में, लेकिन स्टार्टिंग इसका ऑब्जेक्टिव है इरिगेशन वाटर सप्लाई। और उसी के साथ सेकंड अगर लिखें तो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, यानी सिंचाई के लिए जलापूर्ति और पेयजल आपूर्ति के लिए। तो नेक्स्ट लाइन में लिखेगा, एक तो ये स्टेटमेंट लिख दो, गोविंद वल्लभ पंत वाला नोट में लिखिए। इसमें एक गोविंद वल्लभ पंत ने, या इनका एक स्टेटमेंट है वो इसी के साथ लिख दो।
तीनों लिखने बाद नोट में लिखे। गोविंद वल्लभ पंत ने राजस्थान नहर को, क्योंकि उस समय राजस्थान नहर ही थी, आईजेएनपी 1984 से, राजस्थान नहर को राजस्थान नहर को मरुगंगा कहा। गोविंद वल्लभ पंत कॉल्ड राजस्थान कैनाल, और आगे डैश करके मरुगंगा ऑफ राजस्थान। गोविंद वल्लभ पंत कॉल्ड राजस्थान कैनाल, और आगे डैश करके मरुगंगा ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान में मरुगंगा किस नहर को कहा जाता है? राजस्थान कैनाल को। ये ऑप्शन नहीं हो तो फिर आईजीएन। नेक्स्ट लिखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईजीएनपी, आईजीएनपी के उद्देश्य। आईजीएनपी के ऑब्जेक्टिव्स में एक तो सिंचाई के लिए जलापूर्ति, और एक पेय जलापूर्ति। तो इसमें एक तो इरिगेशन वाटर सप्लाई एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, दोनों अगर ऑप्शन अलग अलग हों तो प्रायोरिटी में इसको रखना है, सिंचाई के लिए जलापूर्ति। यानी प्राथमिक जो मेन टारगेट या मुख्य उद्देश्य था वो सिंचाई के लिए जलापूर्ति, क्योंकि पेयजल के लिए ऑलरेडी बनी हुई थी अपने पास गंग कैनाल। अब यहाँ सिंचाई के लिए जो वाटर सप्लाई थी वो आईजीएनपी से किस तरीके से की गई? जैसे आईजीएनपी राजस्थान में आती है तो आईजीएनपी का जो निर्माण है, एक तो इसमें निर्माण आता है कि इसका निर्माण किस तरीके से हुआ। निर्माण के बाद में सिंचाई के लिए इसके ऊपर मुख्यतः 7 लिफ्ट कैनाल बनाई गई हैं, जहाँ 7 जगह पानी को लिफ्ट किया गया और 9 ब्रांचेज बनाई गई हैं। तो ब्रांचेज वो होती हैं जहाँ से, वितरिकाएं वो होती हैं जहाँ से पानी इजीली चला जाए स्लोप के अकॉर्डिंग, और जिस ओर धरातल ऊंचा होता है वहां पानी को लिफ्ट करके फिर सप्लाई किया जाता है। तो आईजीएनपी में जितने भी लिफ्ट हैं, एल फॉर लिफ्ट, एल फॉर लेफ्ट, तो जितने भी लिफ्ट हैं वो इसके लेफ्ट में। तो आईजीएनपी पर सभी लिफ्ट लेफ्ट में क्यों है? तो कई तो मासूमियत से आंसर देते हैं कि सर राइट में पाकिस्तान है। तो आईजीएनपी इस तरीके से आती है, तो आईजीएनपी की तरफ फेस करके देखें तो राइट साइड वाला ये बॉर्डर का हिस्सा है, तो राइट साइड में पानी अपने आप चला जाता है स्लोप की तरह। तो इस साइड में ब्रांचेस बनी हुई हैं इस पे, तो शाखाएं इस पे मोस्टली राइट साइड में ही है। लेफ्ट साइड में एक ही ब्रांच आती है, सिर्फ स्टार्टिंग में आ जाती है, वो स्लोप के अकॉर्डिंग ही आती है। फिर आगे का धरातल ऊंचा होने के कारण इस साइड में पानी को लिफ्ट करके सप्लाई किया गया। तो आईजीएनपी पर सभी लिफ्ट लेफ्ट में है। क्यों? बिकॉज लेफ्ट साइड या लेफ्ट साइड लैंड पार्ट इज अपलैंड, क्योंकि बाईं ओर का जो धरातल है वो अपने आप में अपलैंड के रूप में ऊंचा उठा हुआ है, तो पानी को अपलिफ्ट करके यानी लिफ्ट करके फिर सप्लाई किया जाता है। तो पहले तो एक तो देखेंगे इसका जो निर्माण है वो किस तरीके से हुआ है, इसमें मेन कैनाल कितनी लंबी है, और मुख्यतः फीडर कैनाल कितनी है। फीडर वो हिस्सा होता है जो नहर का बंद हिस्सा होता है, यानी जो पाइपलाइन से वाटर सप्लाई होती है वो फीडर होता है, और जहाँ से कैनाल ओपन हो जाती है वो होता है मेन कैनाल। मेन कैनाल यानी जहाँ से वाटर का यूटिलाइज स्टार्ट हो जाए। तो इंदिरा गांधी नहर है उसका जो निर्माण है वैसे 2 चरणों में कंप्लीट किया गया। तो नेक्स्ट में उद्देश्य के बाद में लिखो आईजीएनपी का निर्माण। ओपन, हाँ दोनों की।
किसके क्वेश्चन? कोलाइट गजनेर, सूरसागर, अनूप सागर लेक हैं, ये कैसे बनी? मतलब इनके पास वाटर सोर्स क्या है? रेनी वाटर, बारिश का पानी। बीकानेर में कोई नदी तो है नहीं, इसका मीनिंग फिर क्या रहेगा? रेनी वाटर, बारिश का पानी इसका मेन सोर्स है, जो अब तक पूरी तरह नहीं सूखे हैं, कुछ बचा हुआ भी नहीं है इनमें इतना। जब सूर सागर बीकानेर में आप जाओगे बिल्कुल तल के टच में है, कोने कई जगह सूखे हुए दिखाई देंगे इसके। नहीं पूरी तो इतनी भी नहीं है भाई, मैंने देखा है अभी ताजा ताजा ही देखा, 15-20 दिन पहले ही है। अरे है तो छोटा ही। क्या चीज? व्यास मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट सर्कल आपने बताया था कि जहाँ सतलज रावी मिलती हैं, यानी हरीके बैराज से आईजीएनपी के लिए पानी आता है, जिसमें ज्यादा पानी सतलज का ही होता है। तो इसका मीनिंग मेन रिवर सतलज होती है, तो ज्यादा सप्लाई सतलज से की जाती है। और जब सर्दियों में पानी कम होता है तब पोंग डैम से वाटर सप्लाई होती है, तो ऐसे में कंट्रीब्यूशन सतलज का ज्यादा हुआ। फिर इसका नाम व्यास मल्टीपर्पज, तो व्यास में हमारा एक अलग समझौता हुआ है। इन तीनों स्टेट ने बाद में एमओयू अलग से किया कि जब आईजीएनपी में पानी की कमी रहेगी उस समय सतलज के जो डैम होंगे, यानी बाद में बनाए गए पोंग पंडो है, फिर सप्लाई उनसे की जाएगी। तो इसका मीनिंग है केनाल जैसा हम सोच रहे हैं, स्टार्टिंग में सारे एमओयू एक साथ नहीं हुए। स्टार्टिंग में यह तय हुआ कि यहाँ हरीके बैराज है, मेनली सतलज से सप्लाई होगी। फिर पता चला अकेली सतलज है वो पर्याप्त नहीं, क्योंकि उसके ऊपर और भी प्रोजेक्ट हैं ऑलरेडी। जैसे सतलज का एक बड़ा प्रोजेक्ट है भाखड़ा, एक नांगल, एक परियोजना इस पे और बनी हुई रहती है, नाथपा झाकरी। जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे तब आएगी। तो नाथपा झाकरी जो कि एक तरीके से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, तो नाथपा झाकरी भी एक परियोजना है। तो इसके ऊपर और ज्यादा प्रोजेक्ट बनने के कारण बाद में अपने को व्यास के साथ एक एमओयू करना पड़ा इन स्टेट के साथ, कि हमारी जो आईजीएनपी की सप्लाई है उसमें पोंग और पंडो है, उनका योगदान भी रखा जाए। तो फिर उन बांधों की सप्लाई भी ऐड की गई। इस कारण फिर दो नदी हो गई, सतलज और व्यास, जिसमें विंटर वाली सप्लाई उसमें मेनली हम व्यास के ऊपर ज्यादा डिपेंड करते हैं। अब इसके बाद में आईजीएनपी का निर्माण, इसमें लिखे आईजीएनपी का निर्माण 2 चरणों में हुआ है। आईजीएनपी कैनाल आईजीएनपी कैनाल इज बिल्ट इन 2 phases या 2 stages। आईजीएनपी का निर्माण 2 फेज या 2 चरणों में हुआ है, जिसमें in which first stage और एक सेकंड स्टेज। फर्स्ट वाला जो पार्ट है, प्रथम चरण, टोटल लेंथ लगभग 400 किलोमीटर थी इसके, 393 किलोमीटर। सेकंड जो था वो लगभग 256 किलोमीटर, 256 किलोमीटर। प्रथम चरण 2 पार्ट में था। एक हिस्सा जो बंद नहर का हिस्सा था वो फीडर के रूप में था। दूसरा फीडर के बाद में, जैसे ही फीडर राजस्थान में पहुंचती है तो बाद में उसको ओपन कर दिया जाता है, उसको नाम दिया जाता है मेन कैनाल। जहां से वाटर यूटिलाइज होना स्टार्ट होता है वो मुख्य नहर होती है। सेकंड जितने भी है वो पूरी राजस्थान में ही है, केवल राजस्थान में है, तो इसका मीनिंग जितनी भी है सेकंड वाला पूरा मेन कैनाल ही। सेकंड के पानी को बंद इसलिए नहीं करना पड़ा, पाइपलाइन फीडर इसलिए नहीं करना पड़ा क्योंकि राजस्थान के अंदर ही है वो। जबकि स्टार्टिंग वाला हरिके से लेके हनुमानगढ़ के मसीता तक, वहां तक ये बंद है।
मस्जिदा हनुमानगढ़ में आके ओपन होती है, जहां से मुख्य नहर स्टार्ट होती है। तो इसका मीनिंग, इसका फीडर नहर का जो हिस्सा है, तो फीडर कहां से स्टार्ट होगी? हरीके बैराज से। यानी इसका जो पाइपलाइन से वाटर सप्लाई है वो हरीके बैराज यानी पंजाब से स्टार्ट होती है। और हनुमानगढ़ में लोकेशन है मस्जिदा वाली। कौन से वाली? मस्जिदा वाली। ब्रैकेट में हनुमानगढ़। इसके मेन कैनाल यहाँ से, यानी फीडर जहां समाप्त होती है वहां मेन कैनाल स्टार्ट होती है। या मस्जिदा हनुमानगढ़ से, और इसके बाद में कहां तक? पूगल। पूगल बीकानेर। पूगल बीकानेर में एक लोकेशन और इस क्षेत्र में पाई जाने वाली एक भेड़ की नस्ल का नाम भी है। एक शिप ब्रीड भी होती है इसी नाम से, पूगल के नाम से। तो ये जो 393, इसमें ज्यादातर फीडरी है। 204 किलोमीटर तो पानी बंद है इसका, फीडर कैनाल के रूप में है 204 किलोमीटर। फिर 393 से 204 को घटाओगे तो इसमें से निकलेगा 189। तो प्रथम चरण में मुख्य नहर कम बनी हुई है, पानी को फीडर यानी पैक कैनाल के रूप में ज्यादा है। तो इसमें 3 लोकेशन हो गई। एक हरीके बैराज, पंजाब से मस्जिदा हनुमानगढ़ फीडर, फिर मस्जिदा से स्टार्ट होगी मेन कैनाल जो कि पूगल तक। फिर सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है पूगल से, यानी पहला जहां समाप्त होगा वहां ये स्टार्ट होगा। तो द्वितीय चरण के अंदर पूगल बीकानेर से लेके, और ये चलता है मोहनगढ़ जैसलमेर। आगे जो गडरा रोड है वो इसकी एक सब ब्रांच है, सिर्फ एक उपशाख है। मुख्य नहर यहाँ समाप्त हो जाती है। तो आईजीएनपी कैनाल कहाँ से कहाँ तक है? तो आईजीएनपी कैनाल है हरीके बैराज से लेके मोहनगढ़ तक। और मेन कैनाल कहाँ से कहाँ तक है? तो जहाँ फीडर समाप्त हो जाएगी वहां मेन स्टार्ट हो जाएगी, मस्जिदा से लेके और मोहनगढ़। तो एम टू एम मेन कैनाल है। एम का मीनिंग मस्जिदा और अगेन एम का मीनिंग मोहनगढ़। तो एम टू एम तक है मेन कैनाल, और हरीके टू मस्जिदा तक है फीडर कैनाल। तो इसका मीनिंग फर्स्ट स्टेज में 2 पार्ट। प्रथम चरण में एक हिस्सा तो पानी को फीडर करके पहुंचाना, और फिर उसका यूटिलाइज करने का मीनिंग है मेन कैनाल। सेकंड सिर्फ मेन कैनाल है क्योंकि वो राजस्थान के अंदर, तो उसमें पानी को फीडर या बंद नहीं किया गया। ये डायग्राम से समझ में आएगा। यहां से सिर्फ ये 2 ही शब्द समझ में आ रहे हैं, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। सर पानी को लिफ्ट कैसे करते हैं? जैसे अपने घर में टंकी से ऊपर, माले में ऊपर की टंकियों पे पानी पहुंचाते हैं मशीनरी मोटर के द्वारा। ऊंची बिल्डिंग में जाने के लिए अपने को भी तो मशीन जो होती है, लिफ्ट जो होती है, वो अपने को ऊपर पहुंचाती है, वो भी तो लिफ्ट है। हाँ जी, कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब ये प्रोजेक्ट किस तरीके से बना हुआ है ये देखिए। अब राजस्थानी नॉर्थ की तरफ ये मुख्य नदी है, ये सतलज। सतलज से जो लिंक मिलेगा ये कौन सा है? व्यास। दोनों के मीटिंग पॉइंट पे ये बना हुआ है हरीके बैराज।
हरी के बिराज, ये फिरोजपुर पंजाब। तो आईजीएनपी में रोज पानी छोड़ा जाता है, कहां से? फिरोजपुर से। तो ये वाला जो पार्ट है इसका यहां से लेके यहां तक, हरी के बिराज से मस्जिदा तक। ये तो पैक्ड है, इसका बंद पानी है पूरा। ये 204 किलोमीटर। ये इसका फीडर पार्ट था, प्रथम चरण का फीडर नहर। ये 204 टोटल है, जिसमें राजस्थान के अंदर इसका हिस्सा है 35 किलोमीटर। इस 204 में से एक लेंथ, यानी लेंथ इन राजस्थान फीडर कितने? टोटल फीडर 204 है, और इन राजस्थान स्टेट 35 किलोमीटर, या लेंथ इन राजस्थान 35। अब यहाँ मसीता से आगे ये ओपन कैनाल के रूप में चलती है। ये सही इसका ओपन कैनाल, यानी जहां से पानी दिखना स्टार्ट होता है और वाटर यूटिलाइज स्टार्ट होता है। तो ये प्रथम चरण यहाँ मसीता तक तो फीडर के रूप में, और प्रथम चरण यहाँ समाप्त होता है। ये लोकेशन कौन सी है? पुगल, बीकानेर। पुगल से फिर मोहनगढ़, ये दूसरा चरण समाप्त होता है इसका। अब पुगल प्रथम चरण में 189 किलोमीटर ओपन कैनाल थी, सेकंड में ज्यादा है, ओपन कैनाल 256 किलोमीटर। और दोनों के दोनों, ये वाला पार्ट हो चाहे ये वाला, दोनों के दोनों क्या है? मेन कैनाल, मुख्य नहर। तो मुख्य नहर का एक हिस्सा तो प्रथम चरण में और दूसरा बना हुआ है सेकंड चरण में। तो प्रथम चरण वाला पार्ट है इसका हरिके बेरा से लेके पुगल तक, ये इसका प्रथम चरण। और प्रथम चरण में दो पार्ट हैं, एक तो फीडर पार्ट और एक मेन कैनाल पार्ट। सेकंड स्टेज है ये पुगल से लेके मोहनगढ़ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये जितना भी पार्ट है सेकंड चरण, ये अपने आप में मेन कैनाल। सेकंड वाला सिर्फ क्या है? ये मेन कैनाल पार्ट। तो एक तो आईजीएनपी में सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए, आईजीएनपी कहाँ से कहाँ तक है? तो हरिके बेरा से लेके मोहनगढ़ तक। एक क्वेश्चन पूछा जाए कि फीडर का हिस्सा कहाँ से कहाँ तक, तो स्टार्टिंग में फीडर ये हरिके से मसीता तक। आईजीएनपी की मुख्य नहर कहाँ से कहाँ तक? तो मेन कैनाल ये वाला हिस्सा है सिर्फ। तो एम टू एम तक, एम मसीता और टू एम तक यानी मोहनगढ़। तो एक तो आईजीएनपी की लंबाई बताइए, तो प्रथम चरण में 383 किलोमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 383, फिर 256 और बनी हुई है आगे। तो टोटल लेंथ इसके मोहनगढ़ तक 649 किलोमीटर, लगभग 650 किलोमीटर। जिसमें से फीडर का हिस्सा कितना है? 204 को माइनस कर दोगे तो मेन कैनाल आ जाएगी 445, या इन दो को याद कर दो, फीडर ये है और मेन कैनाल ये, इन्हें 444 याद कर लो, लगभग 444, लास्ट वाले 4 को 5 में कन्वर्ट कर लेना, और इन दोनों को फीडर को ऐड कर दो, मेन को ऐड कर दो, टोटल आईजीएनपी आ जाएगी। तो इंदिरा गांधी नहर की लंबाई यानी हरिके से लेके यहाँ तक 649 किलोमीटर। इंदिरा गांधी की फेडर कैनाल की लंबाई 204, और इंदिरा गांधी की फेडर को हटा के मेन कैनाल की लंबाई, तो जो 649 आपने याद कर रखी है टोटल, उसमें से फेडर को घटा दो, मेन कैनाल आ जाएगी 445। और आईजीएनपी के राजस्थान में लंबाई बताइए। एक तो पूरी मेन कैनाल हमारे पास 445 किलोमीटर, एक ये फीडर का 35 किलोमीटर का हिस्सा भी राजस्थान के पास है 480 किलोमीटर। तो लेंथ ऑफ आईजीएनपी इन राजस्थान स्टेट, आईजीएनपी के राजस्थान में लंबाई
480 किलोमीटर ये हिस्सा, यानी मेन कैनाल पूरी ऐड रखनी है और फीडर में से 35 और ऐड कर देनी, क्योंकि वहां लिखा हुआ 204 फीडर में से राजस्थान में लंबाई कितनी है 35। इस फीडर का एक हिस्सा राजस्थान के पास 35 किलोमीटर, बाकी मेन कैनाल का हिस्सा ही है 445। ये डायग्राम बनाए। तो अभी अपने ऊपर जो थ्योरी में लिखा वो डायग्राम फॉर्मेट में। लास्ट में हम मोहनगढ़ से और बाड़मेर की ओर, यहाँ सिर्फ एक सब ब्रांच बनी हुई है, एक उपशाखा बनी हुई है बाबा रामदेव, जो पहले बरकतुल्ला खां के नाम से थी। अब पश्चिमी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता के नाम से है। ये लास्ट वाला पार्ट। गडरा रोड बाड़मेर। तो मेन आईजीएनपी नहीं जाती यहाँ तक जाती है एक सब ब्रांच उपशाखा। तो इसमें टोटल इन 4 लोकेशन को याद रखना आपको। एक तो स्टार्टिंग वाली तो याद है आपको, हरिके बैराज, और आगे एम एम मसीता, पी पुगल, अगेन एम मोहनगढ़। तो हरिके से लेके मसीता तक तो है फीडर, फिर मसीता से पुगल फर्स्ट मेन कैनाल 189, फिर पुगल से आगे मोहनगढ़ तक 256 फिर मेन कैनाल, और फिर लास्ट में एक सब ब्रांच निकाली गई है बाबा रामदेव उपशाखा, ये जाती है गडरा रोड बाड़मेर। तो आईजीएनपी का विस्तार बाड़मेर गडरा रोड तक है वैसे, लेकिन आईजीएनपी की मुख्य नहर कहाँ तक है, तो आंसर रहेगा मोहनगढ़। आगे मेन कैनाल नहीं, सिर्फ सब ब्रांचेज के रूप में। तो आईजीएनपी से ब्रांचेज, सब ब्रांचेज, लिफ्ट कैनाल्स ये निकाली गई। तो ब्रांचेज, सब ब्रांचेज, लिफ्ट कैनाल, इन सब को अगर ऐड कर दिया जाए तो आईजीएनपी की लंबाई राजस्थान में 10,000 किलोमीटर से ज्यादा है। यानी सभी ब्रांचेज को, सभी लिफ्ट को, सभी सब ब्रांचेज को सब ऐड कर दिया जाए तो चाइना की दीवार से भी लंबी है। तो लास्ट वाला हिस्सा सिर्फ एक सब ब्रांच, मेन कैनाल यहीं तक, दूसरा चरण मोहनगढ़। तो मुख्य नहर कहाँ से कहाँ तक है, तो एम टू एम तक मेन कैनाल वाला हिस्सा ये वाला पार्ट, मसीता से मोहनगढ़ वाया पुगल होते हुए।
डायग्राम हो गया कंप्लीट। फीडर वाले तरफ इस साइड में ब्रैकेट में लिख देना लेंथ इन राजस्थान 35 किलोमीटर। तो फीडर का जो है उसमें 35 किलोमीटर राजस्थान का हिस्सा है। इसका मीनिंग लगभग 169 ये पंजाब और हरियाणा को क्रॉस करती है। तो आईजीएनपी जिस समय अपने पास इतने सोर्स नहीं थे और हमने कहा कि 1958 में उद्घाटन करके और 1961 में ओपन कर दिया, तो बड़ा कारण ये था कि इसमें निर्माण कार्य नहीं करना था, सिर्फ पाइपलाइन ही बिछानी थी अपने को। निर्माण कार्य, पक्का निर्माण कार्य इधर से स्टार्ट हुआ जब कैनाल को ओपन किया गया वहां पर। बाकी तो पाइपलाइन सप्लाई है जो इजी था बनना यहाँ तक। और यहाँ पे सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने हनुमानगढ़ में एक वितरिका एक ब्रांच बनाई गई थी स्टार्टिंग में नौरंगदेश्वर के पास में। तो नौरंगदेश्वर के पास में पहली वितरिका को ओपन किया था यहाँ, यानी उद्घाटन 1961 में हो गया था। फिर धीरे धीरे निर्माण कार्य काफी लंबे समय तक चलता रहा इसका। यस, आवाज नहीं आ रही सब, क्या कर रहे हो? फीड रहे? हाँ हाँ, पड़ोसी बोल दो। फीडर कैनाल कैसे होती है? हाँ, पैक्ड होती है बिल्कुल, जिसका पानी यूटिलाइज आईजीएनपी केवल राजस्थान के लिए है। क्या चीज है? पाइपलाइन कैसे? अब इससे तो क्या मतलब है, हो सकता है कई एरिया में ओपन भी होगी, कई जगह अंडरग्राउंड भी होगी। भाई ये चीजें आईजीएनपी मेरी प्रत्यक्ष रूप में देखी हुई नहीं है ना। है? पूरी पंजाब से लेके और मसीता तक पूरी ओपन है? नहीं है। जो आप सोच रहे हो वो अदर कैनाल्स हैं। आईजीएनपी ओपन होगी तो राजस्थान पहुंचेगी क्या, ये सोचो आप। राजस्थान तक नहीं पहुंचने दें। फीडर का मीनिंग है दूसरे स्टेट को उस पर अधिकार नहीं है, बंद है वो, तो यहाँ के ओपन कैनाल के रूप में होते हैं। क्या चीज? किसके बाद है? मेन कैनाल तो ओपन ही है, मुख्य नहर तो ओपन ही होगी, पानी सप्लाई भी ओपन ही है इसके। खेत में सीधा पानी डालो, चाहे कोई ड्रिप स्प्रिंकलर की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन किसान समझदार हो गए कि खुले पानी से जमीन खराब हो रही है, सेम या वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम बढ़ रही है, इस कारण अब ड्रिप और स्प्रिंकलर का यूज कर दिया लोगों ने अपने खेतों में। डिग्गी बना लिए, जो टैंक बोलते हैं ना अपन वो। हाँ जी, अब इसमें लिखिएगा, ये जो डायग्राम बना रखा है इस डायग्राम के जस्ट बाद में इस डायग्राम के अकॉर्डिंग है आईजीएनपी की कुल लंबाई। ये चाहे नोट में लिख दो, नीचे डायग्राम के जस्ट नीचे लिखो आईजीएनपी की कुल लंबाई, टोटल लेंथ ऑफ आईजीएनपी। आईजीएनपी की कुल लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर। फिर ये जो कुल लंबाई वाला हिस्सा है इसको अंडरलाइन करके नीचे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना। इसमें एक हिस्सा तो है मेन कैनाल, मुख्य नहर कितनी है? 445। और एक हिस्सा है फीडर कैनाल। फीडर कैनाल कितना है? 204 किलोमीटर। तो आईजीएनबी की कुल लंबाई, टोटल लेंथ ऑफ आईजीएनबी 649। फिर कुल लंबाई में से इसके दो पार्ट, एक तो मेन कैनाल का पार्ट और एक फीडर, दोनों मिलके टोटल कैनाल। तो मेन कैनाल की लेंथ पूछे जाए तो आंसर रहेगा 445 किलोमीटर, जो आज के लिए एग्जाम में यही पूछने लग गए। पहले तो सिंपल पूछते थे टोटल लेंथ ऑफ आईजीएनबी 649 किलोमीटर। अब फीडर को हटा दिया जाए तो बची हुई मेन कैनाल होती है। तो फीडर कितनी है? 204।
तो इन दोनों का गैप यानी 649 माइनस 204 फिर कितना आएगा 445। या इन दोनों को इंडिविजुअल याद कर लो, फिर इन दोनों का टोटल कर दो, टोटल आईजीएनपी या लेंथ ऑफ टोटल लेंथ ऑफ आईजीएनपी, आईजीएनपी की कुल लंबाई 649 किलोमीटर। और इन राजस्थान स्टेट में इसमें से केवल 35 लेना होता है। राजस्थान में लंबाई में एक तो आपको कंप्लीट ये लेनी है मेन कैनाल, मुख्य नहर पूरी राजस्थान में, प्लस 35 किलोमीटर फीडर। नीचे स्टार लगाए लिख दो राजस्थान में लंबाई, लेंथ इन राजस्थान। तो ये लेंथ इन राजस्थान किस सेंस में लिखा है, आईजीएनपी के डायग्राम में जो लिखा हुआ था वो फीडर को लेके लिखा हुआ था। तो राजस्थान में लंबाई कितनी, तो राजस्थान में मेन कैनाल पूरी राजस्थान में 445 किलोमीटर प्लस 35 किलोमीटर फीडर इक्वल टू 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। तो इतने सारे रटने में नहीं आएंगे, तो समझ के पढ़ना है इसको थोड़ा कि फीडर का हिस्सा कितना, वो 204, मेन कैनाल 445। फिर आगे डेटा आप अपने आप निकालोगे, टोटल बताओ, दोनों को जोड़ दो, राजस्थान में लंबाई बताओ, तो मेन पूरी राजस्थान में 445, फीडर का 35 और ऐड कर दो, राजस्थान में लंबाई आ जाएगी 480 किलोमीटर। तो मेन इन दो डेटा को याद रखना आपको, ये वाले। अब नेक्स्ट लिखिएगा, एक लाइन का गैप छोड़ के। फिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, सिंचाई के लिए जलापूर्ति। तो सिंचाई के लिए आईजीएनपी पर कुल 7 लिफ्ट एवं 9 शाखाओं का निर्माण किया गया। अब ये वाला पार्ट कवर करना पड़ेगा अपने को, लिफ्ट एंड कैनाल्स, सॉरी ब्रांचेज। तो सिंचाई के लिए आईजीएनपी पर कुल 7 लिफ्ट और 9 शाखाओं का निर्माण किया गया। टोटल 7 लिफ्ट कैनाल्स एंड 9 ब्रांचेज। Total 7 lift canals and 9 branches. 9 branches are built on IGNP for irrigation purpose. Are built on IGNP for irrigation purpose. अब इसमें क्वेश्चन इनमें से आते हैं एग्जाम में, यानी ये अपने आप में क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द लिफ्ट कैनाल्स ऑफ आईजीएनपी या डिस्क्राइब द ब्रांचेज ऑफ आईजीएनपी। आईजीएनपी की लिफ्ट और इसकी शाखाओं के बारे में बताइए। क्वेश्चन जनरली लिफ्ट में से आते हैं, शाखाओं में से नहीं पूछा गया आज तक। तो अब हेडिंग में लीजिएगा लिफ्ट कैनाल्स ऑफ आईजीएनपी, आईजीएनपी की लिफ्ट नहर है। तो ये पॉइंट अपना लिफ्ट और ब्रांचेज को लेके था, जिसमें पहले लिफ्ट स्टार्ट करेंगे। तो लिफ्ट कैनाल्स ऑफ आईजीएनपी, आईजीएनपी की लिफ्ट नहर है। तो आईजीएनपी नदियों से निकला हुआ पार्ट है, इस कारण एग्जाम में हो सकता है कि 50 वर्ड में, इस चैप्टर में सिर्फ 1-2 जगह पॉसिबिलिटी है जहां 50 वर्ड में क्वेश्चन मेंस में दिए जा सकते हैं। कहीं बाकी इरिगेशन नाम से कोई टॉपिक आपके मेंस में नहीं लिखा हुआ, सिर्फ प्रीलिम्स में है। लेकिन एक तो आईजीएनपी की लिफ्ट और एक नया प्रोजेक्ट है जो ईआरसीपी वाला प्रोजेक्ट है चंबल के ऊपर। तो चंबल, क्योंकि नदियां आपके सिलेबस में हैं, मेंस के अंदर भी हैं, तो उनको लेके हो सकता है कि नदियों वाले रेफरेंस में इनको पूछा जा सकता है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके मेंस में आपको तैयार करने, एक तो आईजीएनपी की लिफ्ट और एक नया प्रोजेक्ट ईआरसीपी है वो वाला पार्ट। तो ये तो 50 वर्ड में पूछा जाता है, बार बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन। जितनी भी बार आईजीएनपी से क्वेश्चन पूछा है वो यही पूछा है।
कि आईजीएनपी की लिफ्ट ब्रांचेज के नाम लिखिएगा, यानी 7 लिफ्ट हैं, 7 के नाम और उनके अप्रोच कौन से जिलों से है, यानी उनका वितरण या कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो एक्सटेंट है, उनके जिले उनके सामने लिखने होते हैं। तो पहले तो 7 नाम याद हो, नाम याद होंगे तो धीरे धीरे वितरण भी याद होगा उसका। तो इसके जो लिफ्ट कैनाल्स हैं उनके बारे में एक तो पहला रेफरेंस ये देना है कि जो लिफ्ट है वो इसमें कहाँ बनी हुई है, इसके लेफ्ट साइड में, यानी सभी लिफ्ट इसमें बाईं ओर बनाई गई हैं। अब बाईं ओर क्यों बनाई गई है, क्योंकि बाईं ओर का जो लैंड पार्ट है वो अपलैंड पार्ट के रूप में है, अपलैंड या उच्च भूमि के रूप में है बाईं ओर। तो इसमें 7 लिफ्ट कैनाल्स में इसमें लिखिएगा, अंडरलाइन करें, 7 लिफ्ट कैनाल ऑफ आईजीएनबी या लिफ्ट कैनाल्स ऑफ आईजीएनबी, आईजीएनबी की लिफ्ट नहरें। इसमें लिखिए आईजीएनपी के सभी लिफ्ट नहर बाईं ओर स्थित है। All lift canals of IJNB are situated on left side. All lift canals of IJNB are situated on left side of IJNB. IJNB की सभी लिफ्ट बाईं ओर स्थित है, क्योंकि बाईं ओर का धरातल ऊंचा है। Because left side land या relief feature is upland, क्योंकि बाईं ओर का धरातल ऊंचा है। Because left side land is upland, तो धरातल ऊंचा होगा तो पानी को लिफ्ट करके फिर सप्लाई किया जाएगा। तो अब वो 7 लिफ्ट कौन कौन से, तो एक तो ये बता दिया कि सब लेफ्ट में रहेंगे, इसका मीनिंग आईजीएनपी का जो डायग्राम इस तरीके से बनाएंगे उसमें सबको एक ही डायरेक्शन में रखना है, अपने अकॉर्डिंग नहीं। अपने अकॉर्डिंग तो ये क्या है, राइट में दिख रही है, आईजीएनपी का फ्लो इस साइड में है, पंजाब से राजस्थान की ओर, तो उस फ्लो में अगर देखें तो इसका फेस इधर बाड़मेर की तरफ, तो इसका लेफ्ट ये है, तो लेफ्ट में सब लिफ्ट है, तो एल फॉर लेफ्ट और एल फॉर लेफ्ट, तो सभी लिफ्ट लेफ्ट में। तो एक तो जिले तो बाद में याद होंगे, पहले नाम याद हो कि लिफ्ट नहरों के नाम कौन से, वरना जिले याद करोगे किसके। तो इसमें एक तो ये है अपना स्टार्टिंग वाली कुछ लिफ्ट कैनाल वाला पार्ट, तो इस तरीके से इस पे टोटल ये 7। अब इन 7 के जो नाम हैं, हिंदी कंप्लीट हो गया आपका, स्टार्ट भी नहीं हुआ, तो आपने 9-10 तक तो पढ़ाई, 11-12 तक तो पढ़ाई है कम से कम, 9-10 तक। तो हिंदी में एक व्यंजन संधि आती है आपके, तो उस व्यंजन संधि के अधिकांशतः जो नियम होते हैं वो स्टार्ट होते हैं स्टार्टिंग वाले शब्दों से, क, च, ट, त और प। इनमें इस शब्द से कोई मीनिंग नहीं निकालना है, बाकी सबसे मीनिंग है। ये इंजीनियर, ये चौधरी कुंभाराम जिसको राहुल गांधी जी कुंभकर्ण कहते हैं, तो ये कंवर सेन, चौधरी कुंभाराम, तेजाजी, पन्नालाल बारूपाल, तो ये अपने लोक देवता नागौर वाले तेजाजी के नाम से, तो तेजाजी लिफ्ट, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट, कंवर सेन लिफ्ट। तो कंवर सेन, चौधरी कुंभाराम, तेजाजी, पन्नालाल बारूपाल, तो 4 नाम तो ये हो गए। रिपीट अगेन कह, तो पहला क्या, तो इंजीनियर के साथ इंजीनियर बन के आता है, इंजीनियर कंवर सेन। दूसरा डॉक्टर बन के आएगा, डॉक्टर करणी सिंह। तो दूसरी बार जब क्या आएगा तो क्या बनकर आएगा, डॉक्टर करणी सिंह। और तरीका किसने बताया याद रखने का, गुरु ने, तो लास्ट में गुरु की जय, गुरु जम्बेश्वर और जय नारायण व्यास। तो इसमें याद रखने का जो तरीका है वो ये होता है, कैचट पे रिपीट अगेन कह और लास्ट में गुरु की जय। लास्ट वाली जो लिफ्ट है वो तो इस पे सीक्वेंस में है कंटिन्यूस, यानी सबसे लास्ट में मिलेगी जय नारायण व्यास, उससे जस्ट पहले गुरु जम्बेश्वर, उससे पहले करणी सिंह, डॉक्टर करणी सिंह। तो इन तीनों के नाम तो आपको ध्यान है, लास्ट में गुरु की जय, तो जय वाला तो जय नारायण व्यास।
उससे पहले गुरु की जय, तो गुरु, गुरु जंबेश्वर। गुरु जंबेश्वर लिफ्ट। जाम्बेश्वर नहीं होती, जाम्बोजी तो बोलते हैं इसका, वो जाम्बेश्वर, जंबेश्वरी होती है, गुरु जंबेश्वर लिफ्ट। तो रिपीट अगेन कै और गुरु की जय, तो यहाँ कै वाला डॉक्टर है, ये डॉक्टर करणी सिंह। अब इसमें स्टार्टिंग वाले जो बच गए कै चटे तेपे वाले, ये एज इट इज सीक्वेंस में नहीं है, ये तो लास्ट वाले तो सीक्वेंस में एज इट इज, जय नारायण व्यास, गुरु जाम्बेश्वर, करणी सिंह। स्टार्टिंग वाले में क्या है, ये पहले मिलेगी, ये बाद में मिलेगी। चौधरी कुमारम पहले, कंवर सेन बाद में, पन्नालाल बारूपाल उससे पहले, तेजाजी उसके बाद। तो इन स्टार्टिंग को आपस में क्रॉस करके ऊपर नीचे करना है, इनको ऊपर नीचे करना है ऐसे। तो सबसे पहले आप जैसे आईजीएनपी पे चलोगे, तो इस सीक्वेंस में यहाँ कै पहले नहीं मिलके यहाँ पहले मिलेगा चय, इसमें मिलेगा कै, इसमें तय बाद में मिलेगा, पै पहले, तय से कोई नहीं। तो ये वाला जो चय वाला शब्द है चौधरी कुंभारा, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट, ये निर्माता का नाम है। कंवर सेन लिफ्ट कहा जाता है, आईजीएनपी पे सबसे पहले लिफ्ट यही बनी थी। अब जरूरी नहीं है सीक्वेंस में अपन चलेंगे तो पहले ये बनाई जाए, जैसे अपन ने चंबल पे देखा था सबसे लास्ट वाला डैम है वो पहले बना है, जैसे गांधी सागर प्रथम चरण में और कोटा बैराज प्रथम चरण में, तो पहला कहीं पे भी बनाया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन तो नॉर्मल कि फर्स्ट कौन सा है और लॉन्गेस्ट लिफ्ट कौन सी है, तो निर्माता के नाम से ही है फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट। तो फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट लिफ्ट के नाम ऑफ आईजीएनपी, आईजीएनपी की पहली और सबसे लंबी लिफ्ट, तो इंजीनियर के नाम से एक कंवर्सन लिफ्ट। और एक आईजीएनपी के ऊपर अपन उद्गम से यानी स्टार्टिंग से और लास्ट की ओर चलते हैं, तो पहली लिफ्ट इसके ऊपर कौन सी मिलती है, बनी हुई नहीं है, फर्स्ट मिलती है इस पे चौधरी कुंभारा। तो चंबल पे बांधों का सीक्वेंस अपने आप में एक अलग बात है, बने हुए फर्स्ट कौन से हैं वो एक अलग बात। जैसे बनी हुई सबसे पहले निर्माण, तो वो इनकी विशेषताओं में लिख पाएंगे, आपको यहाँ तो सीक्वेंस ही देखना है इनका। तो चौधरी कुंभाराम कंवर सेन यानी कै और चय को ऊपर नीचे, फिर तय और पै को भी ऐसे ही किया। पै में पन्नालाल बारूपाल, पन्नालाल बारूपाल, तेजल सुपर डुपर, तो तेजाजी, तेजाजी लिफ्ट। यहां से लेके और लास्ट जय नारायण व्यास को छोड़ना है सिर्फ, सब में बीकानेर कॉमन है। मैंने बीकानेर आ गया तब अपने समझ में नहीं आएगा कौन सी है, बीकानेर में तो लगभग सब भी आ रही है, बीकानेर नहीं आएगा तब समझ में आ जाएगा कि जय नारायण व्यास आ गए। कौन आ गए हैं, जय नारायण व्यास कहाँ से थे, जोधपुर, वहाँ यूनिवर्सिटी भी बनी हुई है इनके नाम से, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी। तो ये जोधपुर और जोधपुर के टच में एक बड़ा जिला और है जैसलमेर, तो इसमें रहेंगे जोधपुर और जैसलमेर, इसके जिले पहले याद कर लो। इसमें बीकानेर नहीं आएगा, तो इसमें जिले कौन से हैं, तो जय नारायण व्यास में एक तो रहेगा जोधपुर डिस्ट्रिक्ट, और साथ में सबसे बड़ा जिला पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर। अब ऊपर वाले सब में कॉमन लिख दीजिए बीकानेर। अब जैसे जय नारायण व्यास के आपने याद किया जोधपुर और जैसलमेर, इन दोनों जिलों को एज इट इज ऊपर शिफ्ट कर दो विद बीकानेर, तो बीकानेर तो लिख दिया ऑलरेडी हमने। अब इन्हीं दोनों जिलों को यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो नाम क्या हो जाएगा उसका, गुरु जंबेश्वर। तो एज इट इज दोनों जिलों तक, और उसमें बीकानेर एक्स्ट्रा है गुरु जंबेश्वर के अंदर। तो ऊपर वाले में सेम ये डिस्ट्रिक्ट है जोधपुर और जैसलमेर, एक जिला एक्स्ट्रा है इसमें बीकानेर। आगे बाद में जो जितने भी व्यक्ति बैठे हैं बचे हुए हैं, तो लास्ट वालों के जिले पहले याद कर लो, अब जो जितने भी बचे हुए हैं उन सबको बीकानेर पहुंचाना है। अब जैसे इन सबको बीकानेर पहुंचा दिया, तो बीकानेर में इकट्ठे हुए एक तो निर्माता कंवर सेन, चौधरी जी आ गए, कुंभाराम, तेजा जी, यहाँ सीक्वेंस नहीं नाम ही लिख रहे हैं अपन, पन्नालाल, डॉक्टर करणी सिंह। अब इनमें से निर्माता कौन था,
तो निर्माता ने इन सब को बताया कि मैं पहले भी निर्माता रह चुका हूँ, एक गंग नहर मैंने पहले भी बनाई है, और मैं अब आईजीएनपी जो यानी राजस्थान जो नहर है उसको बनाने से पहले एक बार वापस मॉनिटरिंग करना चाहता हूँ कि गंग नहर कैसे बनी, क्योंकि गंग नहर बहुत पहले की 1927 के पास, और लगभग 20-21 साल हो गए। तो उन्होंने कहा कि मैंने गंग नहर जो बनाई उसको एक बार वापस देखना चाहता हूँ। तो कंवर सेन उसको देखने के लिए कहाँ गए, गंग नहर गंगानगर में, और ये कह के गए मेरे पीछे कोई नहीं आएगा। ये सब इकट्ठे हुए बीकानेर में। तो बीकानेर से गंगानगर के बीच में अप्रोच किसकी है, कंवर सेन। फिर उठे चौधरी जी, चौधरी जी पीछे पीछे चलने लग गए। उनको टोका किधर जा रहे हो, कि मैं तो हनुमानगढ़ जा रहा हूँ। इधर हो लिया फिर। अब चौधरी जी को लगा हनुमानगढ़ आए हैं तो चूरू में भी रिश्तेदार हैं, उनसे भी मिल ही आते हैं, और कि चूरू आए हैं तो बाद में झुंझुनू वाले नाराज होंगे, इनके पास भी जा ही आते हैं। सबसे ज्यादा जिलों के टच में, लंबाई बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन जिलों को ज्यादा टच ये करेगी चौधरी कुंभाराम। तो सबसे ज्यादा जिलों में भ्रमण करने वाले चौधरी जी। सबसे अधिक लेंथ वाली कौन सी है, ये फर्स्ट भी है, लॉन्गेस्ट भी। तो इसका मीनिंग चौधरी कुंभाराम में गंगानगर की जगह किसको लेना है, हनुमानगढ़। बाद में दो शेखावाटी के जिले चूरू और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट को लेना है। फिर उठे तेजा जी। तेजा जी ने कहा कि आज तबीयत नासाज है, कहीं नहीं जाऊंगा, बीकानेर में ही रहूंगा। बीकानेर, सिर्फ बीकानेर में तेजा जी सबसे छोटी लिफ्ट ही है, गड़बड़ी इसमें होती है, इसमें कई नागौर पहुंचा के आते हैं। तो तेजा जी नागौर से बिलोंग करते हैं, लेकिन लिफ्ट में केवल वो बीकानेर ही रहेंगे। फिर वो अपने दो शिष्यों को बुलाते हैं कि पन्नालाल और करणी सिंह इधर आओ। पन्नालाल को आदेश दिया जाता है कि तुम तो जाओ वहां से जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, नागौर। तो पन्नालाल को आदेश मिला नागौर का, और फिर करणी सिंह को समझाया जैसे पन्नालाल नागौर गए हैं वैसे आपको जोधपुर जाना है। तो जोधपुर जाने वाले कौन थे, करणी सिंह। नागौर किसको भेजा गया, और खुद बीकानेर में बैठे रहे। और गंगानगर जाने वाले, तो अपने को ये तय करना है इन नामों को देख के कि कौन सा व्यक्ति किधर निकले। तो अब बीकानेर तो सब में कॉमन है। तो अब इसमें जो निर्माता है कंवर सेन, ये बीकानेर से, ये श्री गंगानगर। और फिर पन्नालाल को आदेश कहाँ का मिला था, इनको आदेश मिला नागौर का। तेजा जी इसमें यही है, बीकानेर। यहाँ बी का मीनिंग, पूरा मीनिंग है बीकानेर। डॉक्टर करणी सिंह को जैसे पन्नालाल को नागौर भेजा गया, वैसे इनको कहाँ भेजा गया, जोधपुर। और चौधरी जी का भ्रमण गंगानगर के सामने वाले जिले हनुमानगढ़ में, उसके बाद में चोरू, उसके बाद झुंझुनू। तो ये इसके 7 लिफ्ट, और 7 लिफ्ट के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो ये हैं। और इनको याद रखने का जो तरीका मैंने आपको बताया था वो शॉर्ट में आप लिख लेना एक साइड में, ताकि उसमें इजीली याद कर पाओ। कै, च, तय वाले से कोई मीनिंग नहीं है, तय और पे। तो एक तो ये कैचट है तय पे, रिपीट अगेन कै, और लास्ट में गुरु की, गुरु की जय। तो लास्ट वाले तो एज इट इज है। बाकी सीक्वेंस में रखते टाइम ये भी ध्यान रखना है कि चय को पहले ले जाना है, कै को बाद में, पै को पहले ले जाना है, तय को बाद में। तो ये इस साइड में याद रखने का ट्रिक। ट्रिक हिंदी में जब संधि पढ़ लोगे तब ये इजीली समझ में आ जाएगा, कैचट है तय पे वाला। अपना सरनेम है, अच्छा नाम लिखोगे इनके, पूरा नाम एक है पन्नालाल बारूपाल, सरनेम है इनका।
चौधरी कुमाराम, पन्नालाल भारूपाल, तेजाजी लिफ्ट, करणी सिंह लिफ्ट, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट, और जय नारायण व्यास लिफ्ट। हाँ जी, हो गया कंप्लीट। अभी इतना जल्दी कैसे हुआ अब?